हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इंडियन एक्सप्रेस 29 जुलाई 2022। अब से जो है पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अभी मैं एडिटोरियल बताता था, कुछ न्यूज़ बताता था, लेकिन अब जो जो न्यूज़ आ रही हैं वो सब जो है फुल न्यूज़पेपर का हम जो है एनालिसिस अब करने वाले हैं। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो एडिटोरियल पेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो और भी न्यूज़ है वो जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो पोस्टमार्टम जो है हम करेंगे 29 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस का। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने यह अनाउंस कर दिया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको 2024 के बाद छोड़ देगा। ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना। तो सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो भी देश है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जो है आप पुट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इंडियन एक्सप्रेस आज का कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए, उनको राष्ट्रपति जो है बोला गया। तो उसके बाद जो है काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो गई, और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है ना, ये हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को जो है बिल्कुल यहाँ पे हिट करता है, और ओवरऑल इंडिया की इमेज भी जो है, ओवरऑल इंडिया की भी जो इमेज है वो डाउन होती है। इसके अलावा ये आपको पता ही है कि ईडी जो है किस तरीके से यहाँ पे रेड मार रही है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसमें जजमेंट दे रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एडिटोरियल सेक्शन में दो आर्टिकल जो है देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एडिटोरियल पेज है, देख सकते हो इस तरीके का एडिटोरियल पेज। ये जो काफकास लॉ है इसके बारे में बात करी गई है, पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात करी गई। इसके अलावा यहाँ पे गिल्टी कौन है, तो यूपीए एनडीए जो है यहाँ पे ईडी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ईडी आपको पता है किस तरीके से यहाँ पे जो है रेट पे रेट मार रहा है। तो उसके बाद जो यूपीए गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये कह रही है कि भैया ये जो है सरकार यहाँ पे इसको पूरा मॉनिटर कर रही है। ठीक है, तो मेरे लिए कई सारे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, और हमने ऑलरेडी ईडी के बारे में जो एडिटोरियल है उसको पहले ही यहाँ पे डिस्कस किया है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अच्छा पैसा है उसको हम बीएसएनएल में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के समय ये क्वेश्चन भी जो है उठ रहे हैं। ये आर्टिकल जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग हीलर्स एंड सेवर्स। अब यहाँ पे बात करी जा रही है पुलिस की, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनकी। ठीक है, कि इनकी सेफ्टी का क्या। भाई जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे लोग जो है मार देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। आप देखो, अगर किसी का ऑपरेशन बिगड़ गया या कुछ हो गया तो डॉक्टर्स को भी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया, और काफ़ी अच्छे से जो है इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखेंगे हम इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स सीख कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इलेक्शन कमीशन ने ये अलाउ कर दिया कि 17 साल के अगर आप हो गए हो तो आप एडवांस में जो है रजिस्टर्ड कर सकते हो, मतलब वोटिंग के लिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ये रिसेंटली डिसाइड किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि जो भी 17 साल या उससे ऊपर के हैं तो वो एडवांस में जो है अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम के लिए जो है एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये अगर आप 1 जनवरी को 18 साल के हो जाओगे तो आप उसके पहले ही, मतलब थोड़ी पहले से ही जो है आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। तो रिसेंटली जो है ये मिनिस्ट्री जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है आपको मिल जाएगा, तो पोल पैनल जो यहाँ पे देगा। इसके अलावा आपको आधार जो है इलेक्टोरल जो रोल डाटा है उससे यहाँ पे लिंक करवाना होगा। तो उसके बाद जो है आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और देखो आने वाले समय में आपको इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी सिटीजन जो है 18 साल का हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को 2023 में, तो वो भी जो है अपना क्या करेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है एडवांस में सबमिट कर सकता है। तो 2024 में आपको पता है कि इलेक्शंस जो है आने वाले हैं। तो उसके पहले ही जो है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पे कहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है राजीव कुमार। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो लीगल अमेंडमेंट है सेक्शन 14B में, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, उस पर भी जो है यहाँ पे करी जा रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ जो इलेक्टोरल रूल्स है 1960, उसमें भी जो है प्रोसेस जो है इनिशिएट करना शुरू कर दी गई है। तो मेनली यहाँ पे इस चीज़ को कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो 52,000 जो लोग हैं वो हिट एंड रोड एक्सीडेंट में जो है 2020 में मारे गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक जो मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है रोड एक्सीडेंट के ऊपर, कि हम किस तरीके से यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है,
ओवरऑल ये जो न्यूज़ में आता है ना वो एक डाटा होता है। और देखो खासकर अभी जो सेशन चल रहा है ना, मानसून सेशन चल रहा है, तो जो सांसद है वो यहाँ पे अपनी बात रखते हैं, सवाल यहाँ पे पूछते हैं और दूसरा जो सांसद होता है वो अपने जवाब भी यहाँ पे देता है। ठीक है, रिटर्न में ये सब होता है, बोलते नहीं है, रिटर्न में जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो देखो टोटल अगर आप देखो तो 52,448 रोड एक्सीडेंट हमको देखने को मिलते हैं हिट एंड रन कैटेगरी में, जो कि 2020 में। अब सरकार ने ये हाल ही में पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्म किया, रिटर्न रिप्लाई दिया, लोकसभा के जो सांसद है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाईवे है नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा कि करीब 57,987 सच केसेस जो है हमको 2019 में देखने को मिले। 2018 में यही कितने थे, 69,822। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रोड एक्सीडेंट जो है आपको कम होते हुए नजर आएंगे। 2018-19 में ज़्यादा थे, लेकिन इस बार जो है करीब 52,000 के लगभग हमको देखने को मिले हैं। 2019 से अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे तो 2020 में हमको कितने एक्सीडेंट देखने को मिले, 52,000। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कम है। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी नोटिफाई किया कि एक नई स्कीम हम लेके आएंगे जो कि कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम होगी 2022 में। इसके कुछ प्रोविजंस जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि कंपनसेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट जो होता है उसमें करीब 12,500 से 50,000 तक का जो है यहाँ पे अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो उसको जो है दिया जाएगा। इसके अलावा 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इतना कंपनसेशन जो है दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का जो स्कीम है ये पैन इंडिया जो बेसिकली मिनिस्टर ने यहाँ पे ऐड किया। इसके अलावा जो रोड मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो एनफोर्समेंट रोड सेफ्टी है वो भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को जो है इंश्योर करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक जो एनफोर्समेंट डिवाइस है उसको जो है हाई रिस्क जो एरियाज है वहाँ पे प्लेस किया जाए। इसके अलावा जो हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स है नेशनल हाईवेज के, स्टेट हाईवेज के, इनको यहाँ पे भी जो है पुट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी जो है हम हाई ट्रैफिक जो डेंसिटी कॉरिडोर है उनमें भी जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो मेनली आज के समय अगर आप देखोगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और रोड सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है हाल ही में उन्होंने स्कीम को नोटिफाई किया कि हम कंपनसेशन जो है विक्टिम्स को देंगे जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होते हैं। अब हिट एंड रन का मतलब क्या होता है, मार के भाग जाना, ठीक है ना। हिट एंड रन जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ था कब से, सलमान खान के बाद से। सलमान खान के ऊपर केस है ना हिट एंड रन का, काले रण को मारने का, तो वो हिट एंड रन ही केस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक केस और देखने को मिलेगा, इन्होंने जो है गाड़ी चढ़ा दी थी, ठीक है, तो वो भी केस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली 25 फरवरी 2022 को ये जो है स्कीम लाई गई है। स्कीम जो है यहाँ पे जो सोलिटियम स्कीम है उसको यहाँ पे सरप्राइज करेगी, जो 1989 से 1 अप्रैल 2022 तक जो है यहाँ पे हमको देखने को मिली है। मतलब अब जो है नई स्कीम यहाँ पे चल रही है। अब कंपनसेशन कितना है, तो 50,000 जो है कंपनसेशन यहाँ पे ग्रीवियसली हर्ट पर्सन को दिया जाएगा अगर हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट के अंडर में हो तो। इसके अलावा 2 लाख रुपए जो है यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा, जो कि बेसिकली अगर डेथ यहाँ पे हो रही है तो ये पैसे जो है दिए जाएंगे। तो ये जो है मेजर कंपनसेशन जो है दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 फाइटर जेट जो है क्रैश हो गया बाड़मेर में। बाड़मेर कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। 2 पायलट जो है यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अब देखो एक चीज समझने वाली बात ये कि अब हमारे मिग्स जो है वो पुराने हो रहे हैं, ठीक है। मिग 21 जो है हमारे वो पुराने हो रहे हैं। कई सारी न्यूज आती कि मिग्स जो है क्रैश होते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को अपनी फ्लीट को जो है बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मिग्स जो है पूरे यहाँ पे आउटडेटेड हो गए हैं। मिराज, अब आप बोलोगे सर मिराज भी तो हमारे पुराने हैं। देखो मिराज के पहले के जो है मिग्स हैं, इसके अलावा मिराज जो है हमने अपग्रेड किए हैं। मिराज को जो है अपग्रेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई ना, तो मिराज अपग्रेडेड हो गए, लेकिन मिग्स जो है काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मिग जो है किस तरीके का दिखता है, तो ये आप देख सकते हो मिग इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कई सारे जो देश हैं वो इसको यूज़ करते हैं, 60 से ज़्यादा देश इसको यूज़ करते हैं। रोमानिया की फोर्स यूज़ करती है, भारत की फोर्स यूज़ करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रशिया की फोर्सेज है वो खुद जो है इसको यूज़ करती हैं। अब मिग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मुकेवन गुरेविच मिग 21 कहा जाता है। नाटो जो है इसको फिशबैट के नाम से डिनोट करता है। ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर है, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इसको मिकुएन गुरेविच जो डिज़ाइन ब्यूरो है सोवियत यूनियन में, इसको जो है बनाया गया। इसका निकनेम क्या है, तो बलालाइका, बलालाइका जो है इसका निक नेम है। अब देखो जो मिग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है पूरे भारत में अगर आप देखोगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स में मिग्स जो है काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है और इसकी करीब 11,000 यूनिट जो है यहाँ पे बनाई गई हैं और 11,000 यूनिट जो है आज के समय ऑपरेट हो रही है पूरी दुनिया भर में।
आगे बढ़ते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन में सिटी विथ अ व्यू। अब यहाँ पे गिफ्ट सिटी की बात कर रही है गांधीनगर, जो कि पहला जो है अर्बन लैंडस्केप हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो इंडिया जो है आज समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आपको दुनिया की देखने को मिलेगी। अब हमें आज के समय अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो एक्टिविटीज़ हैं ग्लोबली, उसको भी यहाँ पे एक्सपांड करना है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी जो कि इमर्जिंग ग्लोबल फाइनेंसिंग हब है, इसको भी जो है हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है। इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी जो है हमको कौन देखने को मिलता है, गांधीनगर देखने को मिलता है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको हमारे विजन जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारा गोल है उसको जो है हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें इसका सबसे बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2007 में जब ये चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि आइडिया ऑफ गिफ्ट सिटी। तो इन्होंने जो है एक मतलब कॉन्सेप्चुलाइज किया था, कॉन्सेप्ट जो है लेके आए थे गिफ्ट सिटी का एक आइडिया। इनका विजन ये था कि हमको ग्लोबली जो बेंचमार्क है फाइनेंशियल सेंटर के, उसको जो है हमको पूरे करना है। हमको एक सिटी को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, अपना एक खुद का एक हब बना पाएंगे। एक ऐसी सिटी हम डेवलप करेंगे जो कि लंदन, टोक्यो, शंघाई, पेरिस, सिंगापुर, दुबई, ये जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, इनको जो है पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगी। अगर आप देखोगे तो गिफ्ट सिटी जो है आज के समय एक सबसे बड़ी प्रोग्रेस जो है कर रही है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी को जो है काफ़ी सारे सेंट्रल और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको एड भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो ये एक कैटलिस्ट की तरह जो है एक्ट कर रही है ग्रोथ में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इससे क्या होता है, कई सारे जो देश हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए जो है हमारे देश में तैयार होते हैं। ये जो पूरी गिफ्ट सिटी है ये 886 एकड़ में आपको गांधीनगर देखने को मिलेगा। गांधीनगर गिफ्ट सिटी जो है इसमें आपको मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाउसेज देखने को मिलेंगे। इंडिया का जो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है IFSC, इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया है DTA जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा 261 एकड़ जो है ये करीब आपको जो SEZ एरिया है वो देखने को मिलेगा। 625 एकड़ में जो है DTA के लिए मार्क किया गया है। इसके अलावा प्लेन जो कि डेवलप्ड 62 मिलियन स्क्वायर जो है ये बिल्डअप एरिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो कई जो रेसिडेंशियल स्पेस है 22% आपको देखने को मिलेगा, सोशल स्पेस जो है 11% का हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सिटी में, इसमें स्कूल, मीडिया फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब जो है हॉस्पिटल जो है प्रपोज किए गए हैं। गिफ्ट सिटी जो है एक बिजनेस क्लब होगा जिसमें हम इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी होगी। इसके साथ साथ इसमें इंटीग्रेटेड वेल प्लान रेसिडेंशियल हाउसिंग होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे। और गिफ्ट सिटी जो है एक ट्रूली वॉक टू वर्क सिटी होगी। मेनली आप जो है यहाँ पे जाओ और काम करो। गिफ्ट जो है एक स्मार्ट सिटी जो है, अगर आप हर सेंस में देखोगे तो पहला जो है ऐसा इनिशिएटिव है जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है यहाँ पे फोकस करता है। इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये जो है ऑपरेशनलाइज है गिफ्ट सिटी में। इसके अलावा IFSC जो है इनेबल करता है कि हम जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है करेंटली जो कैरिड आउट हो रहे हैं इंडिया में, उनको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम क्या करें और जो है उनमें एडवांसमेंट लेके आए। इसमें होगा क्या, तो इससे जो है हम जो बिजनेस है वो यहाँ पे ऑफर कर पाएंगे। इसके अलावा एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इसके अलावा जो सेफ्टी है, इन सब चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात करी जाती है। अब देखो आज के समय जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर्स हैं, जैसे कि आपको लंदन, सिंगापुर देखने को मिलेंगे, तो ये भी जो है आज के क्या में क्या कर रहे हैं, इंडिया को जो है कॉर्पोरेट यहाँ पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया की जो पोजीशन है वो हमको जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। IFSC जो है एक तरीके से आपको जो है फर्दर डेवलपमेंट की तरह जो है यहाँ पे इंडिया को लेके जा रहा है। अब ये IFSC जो है ये प्रोवाइड कर रहा है हमको कैपिटल मार्केट, ऑफशोर इंश्योरेंस, ऑफशोर बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट, शिप लीजिंग, इसके अलावा एंसिलरी सर्विस। तो मेनली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है करीब $11 बिलियन का हमको जो है देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल जो बुलियन एक्सचेंज है ये जो है हम बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो एक बिजनेस का एक नेचर होता है ना, तो वो डायनामिक नेचर जो है हमको यहाँ पे इस सिटी में देखने को मिलता है। तो इससे साथ साथ जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल हब है उसको भी हम डेवलप कर पा रहे हैं। और जो हमारा एक होलिस्टिक विजन है ना कि हमको जो है ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करना है, इसके अलावा वर्ल्ड क्लास जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है IFSCA का, कि हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन जो है बनाने हैं, जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हों और हम जो है प्रॉपर यहाँ पे उनके साथ बिजनेस कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे हमको इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म भी जो है एज अ सर्व करना है। तो जो सिटी इनके व्यू में है, बेसिकली सिटी का व्यू क्या है कि हमको एक इस तरीके की सिटी को डेवलप करना है कि एक सिटी केंद्र में रहे लेकिन उसके कनेक्शन जो है सभी देशों से रहे। तो इंटरनेशनली जब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप होंगे तो लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो है
जब हम इस तरीके से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हम दुनिया भर को देंगे, तो उससे हमारा इंडिया भी जो है ग्रो करेगा। इससे ये जो पैसा आएगा हम दूसरे जो हमारी सिटीज़ हैं उन पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे और देशों का जो है बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा और इंडिया की जो पोजीशन है वो भी जो है आपको काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब प्रो बिजनेस जो रेगुलेटरी रेजीम है, इसके अलावा जो इकोसिस्टम है वो इस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार जो है रिसेंटली उन्होंने अनाउंस भी किया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक रेगुलेटरीज है उससे ये फ्री होंगे। इसके अलावा एक बस ग्लोबली जैसे ऑस्ट्रेलियन, यूके, यूएस बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाया है कि हम जो है यहाँ पे कुछ डेवलप करेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप देखोगे तो एक कोविड-19 हमारे लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज था, जिससे जो है काफ़ी सारी जो गतिविधियाँ हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रुक गई हैं। लेकिन अब देखो अगर आप वापस, तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो जो है वापस यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन ही था कि गिफ्ट सिटी जो है इस तरीके से हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो कि आने वाले समय में हमारे देश को जो है एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डाटा सिक्योरिटी, फाइनेंस, इसके अलावा जो मेजर चीज़ें होती हैं वो सब आपको एक ही सिटी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ गुजरात के लिए प्राउड की बात नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री के लिए जो है प्राउड की बात होगी कि जब ये सिटी जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो काफ़ी सारे जो मतलब अट्रैक्शन है वो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे आएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा और इंटरनेशनली इंडिया की इमेज जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग हीलर्स एंड सेवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से डॉक्टर और पुलिस पे जो वायलेंस होते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या, उनका लॉ कब बनेगा, उनके लॉ की जो है क्या पोजीशन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो राइटर है वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक कॉप भी हूँ। दोनों प्रोफेशन जो है, एक हीलर्स भी हैं, एक सेवर भी हैं। एक दोनों ही जो है यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। भाई पुलिस भी जो है ढाल बन के यहाँ पे खड़ी होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे ढाल बन के लोगों की जो है जान बचाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं तो ये बर्डन जो है अपने कंधे पे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। डॉक्टर के साथ साथ जो है जो काफ़ी सारे वायलेंस है वो हमको देखने को मिलते हैं, मतलब मलिशियस जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे आरटीआई में जो है पूछा गया कि भैया कन्नूर बेस्ड डॉक्टर की हेल्थी वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे एडमिट किया कि पहले जो है हम यहाँ पे एक बिल लाने वाले थे, लेकिन उसको जो है हमने विड्रॉ कर दिया। तो होम मिनिस्ट्री ने इसका जो इन्वेंशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो होम मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे क्या कहती है कि ये जो है अनकंफर्टेबल है। अब ये बिल क्या था, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एडमिट किया कि जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड ऑन क्लिनिकल एस्टेब्लिश प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 में ये जो है इसी चीज़ पे यहाँ पे बात करी गई थी। तो ये जो है लोगों के लिए यहाँ पे क्या करेगा, जो बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ, मतलब डॉक्टर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, तो ये जो है इनके लिए नॉन बिलेबल होगा। जो भी यहाँ पे करेगा उस एक वायलेंस है और नॉन बिलेबल होगा और इसको जो है 5 साल तक की यहाँ पे सजा हो सकती है। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो लॉयर हैं, पुलिस हैं, इसके अलावा जो और भी प्रोफेशनल ग्रुप हैं वो भी यहाँ पे डिमांड करेंगे कि भैया इस तरीके का जो लॉ है वो हमारे लिए भी लेके आओ। तो होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको सोचा कि ये अनकंफर्टेबल है, तो होम मिनिस्ट्री ने इसको जो है मना कर दिया। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर एक चीज़ पे हम ध्यान दें तो जो मेडिकल बॉडीज़ है वो जो है यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे वर्क करती हैं। ठीक है, इनके लिए, मेडिकल बॉडीज के लिए तो कहीं ना कहीं तो एक लीगल शील्ड मौजूद है। लेकिन जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसके अलावा जो मालिशियस प्रोसिक्यूशन होते हैं उसका यहाँ पे क्या। लेकिन आगे चल के जो राइटर है वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्रोसिक्यूशन होते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। डॉक्टर जो है एक तरीके से, वो भी ये डॉक्टर हो या कॉमन पर्सन हो, सभी के लिए जो लॉ है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम होना चाहिए और सभी के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है गलत यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लॉ है, कमीशन ऑफ इंडिया इसने 2018 में रिपोर्ट भी किया था कि रॉन्गफुल जो है प्रोसिक्यूशन यहाँ पे होते हैं, जो जैसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है ये हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप मार्च में देखोगे तो एक वुमेन डॉक्टर है जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इन्होंने जो है सुसाइड यहाँ पे कमिट कर लिया। तो इनके ऊपर जो है एफआईआर जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड की गई क्योंकि इन्होंने जो है मिसकंडक्ट किया, नेग्लिजेंस किया। ठीक है, इसके अलावा जो सीनियर कॉप है उसको भी जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा जो एसएचओ है उसको भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो इवेंट है ये जो है अवॉइडेबल, इसको जो है यहाँ पे अवॉइड जो है कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप सिस्टम में हमारे देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो एक्सक्लूसिव डोमेन जो पुलिस का है वहाँ पे ये बताया गया कि भैया कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। तो प्रॉपर जो मेंटेनिंग लॉ है वो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो भैया लॉ एंड ऑर्डर को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा और ये सोवरन फंक्शन है ना उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यह कहता है कि भैया यहाँ पे जो प्रिंसिपल है सोवरन इम्यूनिटी का उसको जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कलेक्टिव फाइट की जो है ज़रूरत है। ये समय ऐसा है कि हमको जो है कलेक्टिवली यहाँ पे फाइट करना चाहिए कि भई जो मालिक्यूलर जो प्रोसिक्यूशन होता है, इसके अलावा जो टॉर्चर जो होते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है हम किसी तरीके से यहाँ पे रोक पाएँ। अब देखो सेक्शन जो है वो कई सारे चीज़ों से जो है यहाँ पे डील करते हैं। जैसे कि फ़ॉल्स चार्जेस भी जो है कई बार यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे आईपीसी का सेक्शन 182 है, 211 है। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट कंप्लेंट है, 166 ए है, ये भी जो है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। तो लॉ कमीशन को जो है यहाँ पे पॉसिबल रेमेडीज़ जो है यहाँ पे करना चाहिए कि भैया हम एक्चुअली में जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 211 जो है ये भी काफ़ी इफेक्टिव आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो फॉल्स चार्ज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उसको भी जो है पेनलाइज किया जाए। लेकिन अगर आप कोड देखोगे तो यहाँ पे कोई भी जो है एक्शन यहाँ पे नहीं लेती। कई सारी जो है फाइलिंग यहाँ पे होती हैं और अगर आप वर्कलोड देखोगे तो वो भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। डेटा यहाँ पे ये बताता है कि राजस्थान में जनवरी 2019 से अप्रैल 2022 तक टोटल नेगेटिव फाइनल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कितनी आई हैं, 2,93,956। उनमें से अगर आप देखो तो 1,14,973 जो है ये आपको फॉल्स देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 5,815 जो है ये स्टेशन तक जो है स्टेशन हाउस तक जो है फॉरवर्ड यहाँ पे की गई, चार्जेस भी यहाँ पे लगाए गए, कोड भी यहाँ पे गया। ठीक है ना। तो ये मॉलिशियस जो है प्रोसिक्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो वहीं अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लैग जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो भी यहाँ पे लेना चाहिए जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके लिए, जैसे कि बार एसोसिएशन है, प्रोसिक्यूशंस बॉडीज़ हैं। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कानून तो बनता है लेकिन डिसिप्लिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, डिसिप्लिनरी तरीके से उसको जो है हमको क्या करना होता है, उसको जो है यहाँ पे जो है पुट करना होता है। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट्स है झुंझुनू में, राजस्थान में, इसको जो है 52 जो मालिशियस प्रोसिक्यूशन है ये स्पेशल ड्राइव जो है यहाँ पे रिसेंटली चलाई गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो है लीगल शील्ड यहाँ पे मौजूद है। मेडिकल बॉडीज जो है यहाँ पे अपना जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हर एक केस में यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क की जो है ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को जो है बताया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई आइडिया स्पेस। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की जो है बात करी जा रही है। अब देखो हो क्या रहा है कि एक आर्टिकल जो है आप यहाँ पे पढ़ लो। देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि भैया हमको इंजीनियरिंग जो है वापस ग्रेट बनानी है। अब हो क्या रहा है आज के समय कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग करने के पहले ही जॉब। अब इंजीनियरिंग करने के लिए कोई जाता है तो यहाँ पे ये सोचता है कि भैया जॉब किस सेक्टर में है। तो CSIT में काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरा आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस आर्टिकल की ये न्यूज़ मत पढ़ो। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT topped the list to preferred specialization among engineering aspirant in 2022। मतलब 2020 में जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से पढ़ना पसंद करते हैं, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पढ़ना पसंद करते हैं। वो मैकेनिकल और सिविल की तरफ जो है यहाँ पे नहीं जा रहे। अब इस आर्टिकल में यहाँ पे यही कहा गया, ये जो मेकिंग इंजीनियर ग्रेट अगेन वाला आर्टिकल है, इसमें यहाँ पे यही कहा गया कि भैया हम किस तरीके से जो वापस जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है उनको जो है हम वापस पटरी पर ला सकते हैं। और ऐसे क्या रीज़न है कि जो लोग हैं वो आखिरकार CS और IT की तरफ जो है ज़्यादा मूव होते हैं, लेकिन वो जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है उसकी तरफ यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो रिसेंटली इंटरव्यू AICTE के चेयरमैन जो हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे, अब ये वो सहस्त्रबुद्धे वो 3 इडियट्स वाले सहस्त्रबुद्धे नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, इकोनॉमी सिर्फ जो है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है यहाँ पे रन कर रही है। इनका कहने का मतलब ऐसा है, लेकिन ये यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी कह रहे हैं कि भैया इसको सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है। ये 2000 मतलब 4 जुलाई इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो हर साल जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन जो हो रहे हैं वो यहाँ पे जो है हमको कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका इशू क्या है, मतलब सबसे बड़े कारण यहाँ पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जॉब्स नहीं है। अब जॉब देखो क्या करता है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है जिस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स होती हैं। अब आप देखो मैकेनिकल सिविल की जो जॉब है वो आपको मेनली जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो इंटीरियर एरियाज होते हैं वहाँ थर्मल प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप IIT से BTech करते हो तब तो बात अलग है, तो आप IIT आनो तो आपको अच्छी सिटी में जॉब मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कि आप नॉर्मल सिटी में हो तो आपको जो है उतनी अच्छी शहर में तो जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा इंटीरियर एरिया में ही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जब जो जॉब्स हैं ये लो पेइंग है, मतलब इंजीनियर जो यहाँ पे प्रेफर करते हैं, जो कैडर कोडर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो है इनको पैसे यहाँ पे कम मिलते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, IT सेक्टर या इसकी तरफ जो है बढ़ते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग सिविल या मैकेनिकल से भी करने के बाद वो जो है ब्रिज कोर्स यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद जो है CSIT की तरफ मूव हो जाते हैं। तो आज के समय कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कोर इंडस्ट्री जो है स्ट्रगल कर रही है
रिक्रूट के लिए कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनालिटिक्स की जॉब है, इसके अलावा जो कोडिंग की जॉब है उसकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सिविल और मैकेनिकल की नौकरी है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब ACTI जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट जो परसेप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे प्रॉब्लम में कई सारे सॉल्यूशंस हैं। चेयरमैन यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो डिसिप्लिन की जो है हमको कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की डिमांड यहाँ पे ये है कि भैया हमको जो है प्रॉपर तरीके से जो इन्वेंशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत ये है कि भैया जो आउटडेटेड प्रोग्राम है वो हम चला रहे हैं, आउटडेटेड चीज़ें जो है लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस वजह से जो है लोग यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। दूसरी तरफ सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो मशीन लर्निंग है और जो वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है, इसको जो है हमको यहाँ पे वर्चुअल जो रियलिटी है उस पे जो है हमको फोकस करना चाहिए और इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे हमको ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग जो है वापस मैकेनिकल और सिविल की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि भैया ठीक है, जो डेड हॉर्स है, जो आउटडेटेड सिलेबस है उसको जो है हमको फ्लैग्ड ऑफ करना चाहिए, मतलब नई चीज़ें जो है इनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अब देखो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं कि वो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनके बारे में भी जो है यहाँ पे बताया जाए, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे बना तो रहा CSIT वाला है, कोडर यहाँ पे बना रहा है, लेकिन उसको रन करने का तरीका जो है यहाँ पे इनको भी आना चाहिए कि जो CSIT जो मैकेनिकल सिविल वाले हैं वो भी जो है सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रन करें। तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो न्यू प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि नया इफेक्टिव तरीके से जो लर्निंग है वो यहाँ पे सीख पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि भैया सिर्फ जो है यहाँ पे जो एक गधे की तरह पढ़ने की जो है लोगों को यहाँ पे आदत है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे समझना नहीं, सिर्फ रटना है। तो जो रटने की आदत है ना उसको जो है हमको यहाँ पे चेंज करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जॉब मार्केट, लोगों को जो है जॉब मार्केट की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर हम जॉब मार्केट क्रिएट करेंगे तब जो है लोग इंजीनियरिंग की तरफ जो है ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब मैकेनिकल सिविल में आप देखोगे तो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन वो इंटीरियर एरियाज में है। इंटीरियर एरियाज में अब गांव में प्लांट बन रहा है तो वहाँ पे देखो भाई कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कोई रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो है काम नहीं हो रहा। आपको पता होगा एक सर्वे भी आया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कम पैसा जो है खर्च करता है। इसके अलावा जो रूटीन प्रोसेसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, लैब टेस्टिंग होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स जो है होना चाहिए, R&D में जो है इंडिया को काफ़ी जो है पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहिए। तो इंडियन कंपनीज जो है आज के समय जो टेक्नोलॉजी क्रिएशंस है उस पर जो है कम यहाँ पे ध्यान दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट जो है सीरियसली यहाँ पे नहीं लिए जाते। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एक जो पढ़ाने का जो तरीका है ना वो भी जो है यहाँ पे आपको देखने को उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो एडवांसमेंट है उसकी तरफ यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब लोगों को क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग में तो यही चलता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही जो है सबसे बड़ी कमी जो है हमको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि स्टार्टअप्स जो हैं वो खोलने चाहिए, तो ये भी जो है ऐसा नहीं कि स्टार्टअप्स जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को जो है फुलफिल यहाँ पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इनोवेशन काउंसिल, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या होगा एक प्रॉपर जो है गाइडेंस जो है लोगों को यहाँ पे मिल पाएगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि भैया जब इंजीनियरिंग यहाँ पे कर रहे हैं तभी जो है उनके हाथ में जॉब हो, तब जो है वो इसकी तरफ जो है यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो किसी का ड्रीम यहाँ पे होता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जॉब जो है यहाँ पे मिल रही है, तो वो जो है यहाँ पे क्या करता है, CSIT की तरफ, US वगैरह यहाँ पे निकल जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है उसकी भी जो है कमी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स जो है हमको कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करी जा रही। दूसरा है कि हम जो है किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा जो और भी हैं, उन सब चीज़ों को हम क्लासरूम के प्रोग्राम में जो है यहाँ पे इंडिकेट कर दें, मतलब स्कूल में ही जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे शुरू करना चाहिए। तो AICT का ये ग्लेम प्लान है कि भैया 8 से 10 जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि 8वीं से 10वीं तक जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बात होती है कि एग्जामिनेशन, किसी तरीके से मैं जो है यहाँ पे रट लूँ और रट के जो है एग्जाम को पास कर लूँ। लेकिन रटना जो है यहाँ पे किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो रहा। रट के क्या आप IAS का एग्जाम निकाल पाओगे? नहीं। IAS का मतलब ही होता है समझदारी,
और समझदारी जो है किस तरीके से आती है, पढ़ने से आती है। पढ़ते रहोगे तो चीज़ें जो है समझ में जो है आपको यहाँ पे आने लगेंगी। अब देखो यहाँ पे कुछ रियल इश्यूज भी जो है बताए गए हैं जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन को ट्रबल कर रहे हैं। पहला तो यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जो इनोवेशंस हैं वो जो है हमको यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। मतलब स्कूल एजुकेशन में इनोवेशंस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिकल एजुकेशन की तरफ जो है यहाँ पे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे जो इर्रेलेवेंट स्टडी है उसकी तरफ जो है यहाँ पे लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में जो है ना रटने की यहाँ पे जो समस्या है ना वो सबसे बड़ी हमको देखने को मिलती है। और ये जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा करती है कि भैया स्कूल एजुकेशन जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखो तो लार्जली जो फैकल्टी है उसकी यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिलती है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको क्या होगा, उतनी अच्छी फैकल्टीज जो है देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बजट में भी जो है कटिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एजुकेशन टेक एजुकेशन कंपनी है वो जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जो यहाँ पे जो कैंपस लेस यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा जो टीचर लेस क्लासरूम है, वहाँ पे एजुकेशन जो है अपना प्रॉपर यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन टेक जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोर इंजीनियरिंग जो है इसको हमको जो है वापस यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगेन जो है इसका जो बूस्ट था वो हमको दिलवाना है। तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि जॉब्स जो है क्रिएट करो। जॉब्स अगर होंगी तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। और इससे हमारा क्या होगा, जो इंजीनियरिंग को हमारा सपना है कि वापस जो है इसको ग्रेट पोटेंशियल पे लेके जाना है, तो वहाँ तक जो है हम इजीली जो है इसको लेके जा पाएंगे। तो यही चीज़ जो है इस पूरे एडिटोरियल में बताई गई कि किस तरीके से हम जो है अपने जो इफेक्टिव लर्निंग के प्रोग्राम है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। क्लासरूम प्रोग्राम में ही अगर थोड़ा इंजीनियरिंग की चीज़ें यहाँ पे बताई जाए, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पे ऐड किया जाए। ठीक है, इसके अलावा वर्चुअली चीज़ें यहाँ पे बताई जाए तो ऑटोमेटिकली लोग जो है यहाँ पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, जॉब्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई इस फील्ड में जॉब है तो आप इस फील्ड में जो है बिल्कुल यहाँ पे चले जाओगे। लेकिन जॉब्स की जो है आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज जो है देखने को मिलेगी। तो ये था भाई 29 जुलाई 2022 का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एडिटोरियल। जो आर्टिकल पब्लिश थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो इतना सही हो कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।